Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video, I am going to share my views on the IPO of Harsha Engineers International Limited. So आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें तो इस IPO की वैल्यूएशन क्या हुई है, IPO की डिटेल्स क्या रहने वाली है, कभी IPO ओपन होने वाला है, कब क्लोज होगा, कब लिस्टिंग होने वाली है इस IPO में शेयर्स की। तो ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली करती क्या है। तो ये जो कंपनी है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्रीसीजन बियरिंग केजेस की। ठीक है जी। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें इंडिया में तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ये अपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। कंपनी जो है पार्ट है हर्षा ग्रुप का, हर्षा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो ओवर 25 कंट्रीज़ में क्या करती है, सप्लाई करती है, जिसमें हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर रखा है इस कंपनी ने, एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एरिया में। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि इस कंपनी की जो बिजनेस है बेसिकली 2 अपनी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग बिजनेस। अगर मैं इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करूं तो इसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बियरिंग केजेस। अब बियरिंग केजेस काम आते हैं जितने भी रोलिंग सेगमेंट्स होते हैं, रोलिंग जो गुड्स होते हैं उनमें बियरिंग्स यूज़ होती है, केजेस यूज़ होते हैं, जो ये कंपनी ब्रास, स्टील और पॉलीमिड मटेरियल से बनाती है। और स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स में भी ये कंपनी वर्क करती है, वेल्डेड असेंबलीज में भी, ब्रास कास्टिंग्स में, केजीज में और ब्रॉन्ज बुशिंग्स में। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड इसका जो सेगमेंट है बिजनेस का, दैट इज सोलर ईपीसी बिजनेस। ईपीसी बिजनेस क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। इसमें जितने भी अपने सोलर प्रोजेक्ट्स है, सोलर फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट्स है, उसमें कंपनी काम करती है। तो अगर आप बिजनेस देखो इस कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, क्योंकि जो आपकी बियरिंग्स है, जो कास्टिंग्स है, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि आपकी रेलवेज हो गई, एविएशन सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ होती है बियरिंग केजेस। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी को लेकर हम लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूँ कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इस कंपनी की टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो 2 इंडिया में है। फर्स्ट एट चंगोदर एंड सेकेंड जो है मरैया में नियर अहमदाबाद इन गुजरात। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसकी चांगशू में चाइना में और गिम्बव बरोसव इन रोमानिया में। तो ये 5 टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जहाँ पर कंपनी अपने कॉम्पोनेंट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इस कंपनी की 3 हमारी मेजर होली ओन सब्सिडरीज है। फर्स्ट वन चाइना में है, हर्षा प्रिसीजन बियरिंग कंपोनेंट्स चाइना में। सेकंड अपनी यूएसए में है, दैट इज HASPL अमेरिकाज कोऑपरेशन। थर्ड वन इज इन नीदरलैंड्स, हर्षा इंजीनियर्स। और इसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी भी है रोमानिया में, हर्षा इंजीनियर्स यूरोप SRL करके। ठीक है जी। अब मैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करूँ अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जो रेटिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट को लेकर। तो जो इसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है कि जस्ट इन केस फ्यूचर में इस कंपनी को डेट बोरो करना है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स पर बोरो कर सकती है, काफ़ी अट्रैक्टिव अमाउंट इसको मिल सकता है अगर ये बोरो करने चाहती है तो। सेकेंडली कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइडर है, डाइवर्सिफाइड सूट ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रास और ब्रोंज, इन सब में ये क्या अपनी बियरिंग कास्टिंग्स बनाती है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इसके क्लाइंटेल के साथ, मतलब इसके जो सप्लायर्स होते हैं और इसके बायर्स है, ठीक है, वो बहुत इसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 5 है इसकी, ओवर 5 कॉन्टिनेंट्स ये कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टूलिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन में इसका बहुत एक्सपर्टीज़ है। ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे हम देखेंगे वो भी आप देख पाओगे, बहुत अच्छी है इस कंपनी की। और जो इसकी मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड टीम है, जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट बना देता है इस IPO को लेकर हमारे लिए। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि ये जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम नज़र डालें तो हमें इससे क्या आइडिया मिलता है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, सारी फिगर्स हमारी करोड़्स में हैं और फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21 एंड 22 की मैं आपके साथ डेटा शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं टोटल एसेट्स पर नज़र डालती हूँ
तो फाइनेंशियल ईयर 19 में दैट वाज 195 करोड़, जो कि बढ़कर हमारे फाइनेंशियल ईयर 20 में 973 करोड़ के आसपास हो गए थे। बट अगर मैं 20 से 21 में जंप देखूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखो 8 करोड़ का है, जो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पॉइंट नहीं है मेरे लिए। बट अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22 में देखूँ तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है और जो टोटल एसेट्स है 981 करोड़ से 1158 करोड़ के आसपास हो गए हैं, जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा है। नेक्स्ट अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो 118 करोड़ का इसका टोटल रेवेन्यू था 19 में। 20 में जो आपका 899 करोड़ के आसपास हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। 2021 में अगर मैं देखूँ वो हमारा गिरा है 20 की फिगर से 876 करोड़ रह गया सिर्फ। बट अगर मैं 2022 में देखूँ कंपनी ने उस पाथ पर भी रिकवरी दिखाई है और टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का 1339 करोड़ के आसपास हो गया है। अब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करूँ तो उसमें एज यू कैन सी 19 में लॉस रिपोर्ट किया कंपनी ने, 20 में कंपनी 22 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, 21 में 45 करोड़ के आसपास एंड 22 में 92 करोड़ के आसपास, विच इज़ अ वेरी गुड फिगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो ईयर ऑन ईयर आपको इसकी नेटवर्थ बढ़ती हुई दिख रही है और आज के टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 528 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ को रिपोर्ट किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू, एज यू कैन सी कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट वन इज की प्री पेमेंट या शेड्यूल पेमेंट करना चाहती है कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग बोरोड फैसिलिटी का, जो कंपनी ने ऑलरेडी अवेल कर रखी है आउटसाइडर्स से। सेकेंडली कंपनी मशीनरी परचेज करना चाहती है, अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना चाहती है आईपीओ की प्रोसीड से। नेक्स्ट वन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड रिनोवेशन का काम कंपनी करना चाहती है, अपने ऑफिस प्रेमाइसेस जो इसकी इंडिया में है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उन सबको अपग्रेड करना चाहती है। एंड लास्ट वन इज एज यू कैन सी इन ऑल ऑफ द आईपीओ का जो ऑब्जेक्ट होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में ये फंड्स यूज होने वाले हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो कंपनी है, अब मैंने आपको इतने सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स बता दिए इस कंपनी के बारे में। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यूएशन कैसी हुई है, देखो जो हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ का प्राइस है दैट इज फिक्स्ड एट, लोअर प्राइस बैंड है 314 रुपीज़ पर शेयर एंड हायर प्राइस बैंड इज 330 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर मैं हायर प्राइस बैंड को लेकर चलूँ, जो कंपनी ने पी रेशो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया है दैट इज अबाउट 27.70 टाइम्स। बट अगर मैं इसके पीयर्स इंडस्ट्री की एवरेज देखूँ दैट इज 50.98। तो इसके हिसाब से जो पी रेशो है, जो वैल्यूएशन है, वो कंपनी ने काफ़ी लो पर रखी है एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। मीन्स अगर कंपनी चाहती तो ये अपना आईपीओ का वैल्यूएशन 330 से भी ज़्यादा, आई गेस 380 400 के आसपास भी कर सकती थी, जिससे ये अपना पी स्टिल मेंटेन कर सकती थी, लिस्टिंग के लिए स्टिल स्कोप छोड़ सकती थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बट कंपनी ने पी रेशो कम रखने की वजह से वैल्यूएशन कम रेट पर किया है, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो लिस्टिंग पर जो गेन लेना आप लोग चाहते हो उसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी सारा स्कोप बच जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट अबाउट दिस आईपीओ, दिस कंपनी। एंड क्योंकि इंडस्ट्री से पी काफ़ी कम रखा गया है, सो देयर इज अ गुड स्कोप फॉर लिस्टिंग गेन ऑल्सो। अब मैं आपसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है दैट विल बी एट ₹330 पर शेयर। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पर शेयर का चल रहा है दैट इज अबाउट 210 रुपीज़ पर शेयर। 14 सितंबर का मैं डेटा शेयर कर रही हूँ एज पर द सोर्सेज। एंड अगर आप इसको देखो इन परसेंटेज टर्म दैट इज अप्रोक्स मोर देन 60% ऑफ द लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, फर्स्ट डे पर ही लिस्टिंग के देखने को आपको मिल सकता है। सो दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स। हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ आप सब जानते ही होंगे आज के दिन यानी कि 14 सितंबर को ओपन हो चुका है। 16 सितंबर यानी कि फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो हमारा फ्राइडे है उसमें ये क्लोज हो जाएगा आईपीओ। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड मैंने आपको बताया 314 रुपीज़ से 330 रुपीज़ पर शेयर है। आईपीओ का जो लॉट साइज है आपको मिनिमम कितने शेयर्स में अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 45 शेयर्स पर लॉट। इशू साइज आपका 755 करोड़ का है टोटल, मतलब कंपनी टोटल 755 करोड़ रुपीज रेज करना चाहती है। इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर फॉर सेल है दैट इज 300 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। और बाकी आपका फ्रेश इशू है 455 करोड़ का। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू टाइप है। और बाकी अगर मैं आपसे टाइमिंग की बात करूँ, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, ओपनिंग डेट आई हैव टोल्ड यू 14th और क्लोजिंग डेट इज 16 सितंबर 2022। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहने वाला है, आपके फाइनलाइज हो जाएंगे 21 सितंबर को। रिफंड्स आपके अकाउंट में 22 सितंबर को आ सकते हैं, बट कभी कभी टेक्स टाइम, तो 1-2 दिन का डिले हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। यू कैन कॉन्टेक्ट योर बैंक इन केस ऑफ दैट सिनेरियो।
डीमैट अकाउंट में जो आपके शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 23 सितंबर को आ जाएंगे, और जो लिस्टिंग डेट है दैट इज 26 सितंबर। इनकेस आपको अलॉटमेंट मिलती है तो इस शेयर की लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी पर 26 सितंबर को। लोट साइज 45 शेयर्स का है। आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि हायर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है, तो आपका जो ब्लॉक होगा अमाउंट दैट विल बी 14,850 रुपीज पर लॉट। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट विल बी अराउंड 1,93,050 रुपीज। HNI कैटेगरी में आपको मिनिमम 2,07,900 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा, बिड करना होगा। मैक्सिमम आप 67 लोट्स कर सकते हो HNI कैटेगरी में, दैट विल कम टू 9,94,950 रुपीज। ठीक है जी। प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डर्स की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो प्री इशू जो है 99.70% जो पोस्ट होल्डिंग आपकी चेंज होने वाली है। सो आई गेस आप लोगों को अब तक आइडिया लग ही गया होगा कि मेरी राय क्या रहने वाली है इस IPO को लेकर। देखिए, मैं इस IPO में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगी, ज़रूर इसमें बिड करना चाहूँगी। अगर मैं आज का सिनेरियो देखूँ तो आज इस IPO का फर्स्ट डे था और ये IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल कैटेगरी में फुल सब्सक्राइब हो चुका है, जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। थर्ड डे पर भी हम देखेंगे कि हमें बहुत सारी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाली है इस IPO में। कंपनी के सारे पॉइंट्स अट्रैक्टिव लगते हैं मेरे को। ठीक है जी। तो मैं इस कंपनी में खुद अप्लाई करने वाली हूँ, खुद के और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से। अगर आप लोगों के पास भी अपने फैमिली मेम्बर्स की डीमैट नहीं है तो आप लोग ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप सबके अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल पाएगी। एंड रेस्ट आपकी अपनी रिसर्च है, आपकी खुद की नॉलेज है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करना चाहते हो या नहीं आप लोग डिसाइड करोगे। You can also consult your financial advisor before investing. This is just for educational purpose. This is my opinion. This is my review. जो आप just educational guidance के लिए यूज़ कर सकते हो। You have to invest or you have to bid on your own call or your financial advisor's call. So I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, या फिर कौन सा अपकमिंग IPO है जिसके बारे में आप पहले से ही डिटेल्ड वीडियो चाहते हो। And I'll see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.